दिल दहला देने वाली हॉरर कहानियां देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिना डरे बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आपका इंतजार कर रही है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, बचाओ। मुझे इंसाफ बचाओ। चाहिए। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, बचाओ, बचाओ। आर्यन जोर जोर से चीख रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तभी आर्यन का दोस्त झकझोरता है। उठो आर्यन, क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से क्यों चीख रहे हो? आर्यन उठकर बैठ जाता है और बिना जवाब दिए बिस्तर से नीचे उतरता है और आईने के सामने जाकर खुद को देखा है। तभी उसकी नजर उसके गले पर पड़े नाखून के निशान पर पड़ता है और वो चौंक जाता है, इससे पहले कि उसका दोस्त कुछ बोलता। तभी उसकी नजर उसके बिस्तर पर पड़ी उस किताब पर पड़ती है। वो किताब को देखकर अंदर से सहम जाता है और डर जाता है। तभी उसका दोस्त बोलता है, यार आर्यन जल्दी चलो, लेट हो रहा है ग्राउंड पर, मैच शुरू होने वाला है। अभी चलता हूँ। आर्यन आउट होकर मैच देख रहा था कि अचानक आर्यन के बैग से आवाज आती है, मुझे इंसाफ दिलाओ। आर्यन चौंक जाता है, अपने बैग की तरफ देखता है। बैग में पड़ी वो किताब इंसाफ मांग रही थी। डरते डरते वो किताब निकलता है कि बगल में बैठा रामदीन उस किताब को देखकर डर जाता है और आर्यन से पूछता है, आर्यन, ये किताब तुम्हारे पास कैसे? आर्यन जल्दी से वो किताब बैग के अंदर रखता है और बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। ग्राउंड से बाहर निकल पाता कि अचानक कोच सामने आ जाता है। कोच को देख आर्यन डर जाता है। तभी कोच पूछता है, क्या हुआ आर्यन? ऐसे मैच को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? आर्यन हक बकाकर बिना जवाब दिए बगल से निकल जाता है। कोच सोच में पड़ जाता है। रामदीन, जो गहरी सोच में डूबा हुआ बैठा था, उसी के बगल आकर कोच बैठता है। कोच रामदीन से पूछता है, आर्यन को क्या हुआ रामदीन? रामदीन उस किताब के बारे में सोच रहा था। तभी कोच दोबारा पूछता है, रामदीन, क्या हुआ आर्यन को? रामदीन चौंक जाता है और बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। कोच को अजीब झटका लगता है। ये क्या है? दोनों बिना जवाब दिए चले गए। कोच के चेहरे का रंग उतर गया और इग्नोर करते हुए कोच मैच देखने लगता है। ग्राउंड में खड़ा राहुल आर्यन के हाथ में वो किताब देख रहा था। उस किताब को देखकर आर्यन गहरे सदमे में चला गया। डर उसके चारों तरफ और उसके अंदर समा गया। आर्यन हॉस्टल पहुंचकर बाहर ही बैठा उस पुरानी किताब को पढ़ने लगता है। विवेक के पिता बहुत मेहनत करके विवेक को एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनाना चाहते थे। दिन भर खेतों में मेहनत करके विवेक के पिता रोज एक नए सपने के साथ खेती किसानी करके अपने बेटे को बड़े मुकाम पर देखना चाहते थे। लेकिन विवेक के साथ ये घटना विवेक को उस मुकाम से हमेशा के लिए हटा देते हैं। विवेक को जान से मार देते हैं। पर कैसे अगला पन्ना खोलता कि इससे पहले रामदीन आर्यन के पास फिर आ जाता है और वही सवाल फिर से। आर्यन, ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली? आर्यन रामदीन की तरफ देखा है और बिना जवाब दिए वहां से किताब बंद करके चला जाता है। रामदीन अंदर से पूरा डर जाता है आर्यन के जवाब न देने से। इधर रामदीन प्रिंसिपल रूम में पहुंचता है। प्रिंसिपल को इस किताब के बारे में सब कुछ बताता है। सर, जो आपने विवेक के साथ उस किताब को दफन कर दिया था, वो किताब आर्यन को न जाने कहां से मिल गई। प्रिंसिपल की आंखें चौड़ी हो जाती है कि अब राज खुल जाएगा। रात को करीब 8 बजे थे। राहुल टेबल पर बैठकर सोच रहा था
तभी उसके पिता आकर टेबल पर बैठते हैं। राहुल को गहरी सोच में देख तभी पूछ बैठे, क्या हुआ राहुल, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। राहुल चौंक जाता है, हड़बड़ाते हुए बोलता है, हाँ पिताजी, मैं उस किताब के बारे में सोच रहा हूँ जो आज मैंने ग्राउंड पर आर्यन के हाथ में देखी थी। ये बोलकर राहुल फिर सोचने लगता है। तभी कौन सी किताब। वही किताब जिसमें विवेक की कहानी दफन है। कोच की आंखें चौड़ी हो जाती है, कोच का शरीर रुक जाता है। कोच बिल्कुल अंदर से सहम और डर जाता है उस किताब के बारे में सोचकर। उसी रात आर्यन अपने बिस्तर पर बैठे उस किताब का 316 और 317 पेज नंबर को खोलता है। उस पेज को देखकर आर्यन अजीब सोच में पड़ जाता है और किताब को बड़े गौर से देखा है। उसके अक्षर समझ में नहीं आ रहे थे, वो लिखावट मिट चुकी थी। वो किताब बंद करके रख देता है। तभी फिर किताब से आवाज आती है, मुझे इंसाफ चाहिए। पर कैसे? इसकी लिखावट तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे कैसे पता चले? तभी फिर किताब से आवाज आती है, इसके आखिरी के 2 पन्नों में लिखावट को मिटा दिया गया ताकि मेरे साथ क्या हुआ ये किसी को पता न चले। तो जब हमें पता नहीं चलेगा तो हम इंसाफ कैसे दिलाएं? फिर किताब से आवाज आती है, उस किताब के आखिरी 2 पन्नों के बारे में हॉस्टल के मालिक को सब पता है। तभी आर्यन को माली की वो बात याद आती है, उस बाथरूम के नीचे एक खिलाड़ी दफन है। आर्यन पूरी तरह से डर गया। अगली सुबह प्रिंसिपल गाड़ी में बैठा सोच रहा था कि अब क्या होगा। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। इधर आर्यन माली के पास पहुंचता है। माली आर्यन से कहता है, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? आर्यन माली को उस किताब के बारे में सब कुछ बता देता है और पूछता है, 316 और 317 की लिखावट मिट चुकी है। इन 2 पेजों के बारे में आप क्या जानते हैं? आज रात को 2 बजे मिलते हैं, तभी पता चलेगा 316 और 317 के पेज में क्या है। आर्यन हक बका के बोलता है, हाँ ठीक है, हम रात को मिलते हैं 2 बजे। उधर प्रिंसिपल बिजनेसमैन को उस किताब के बारे में सब कुछ बताता है। जिस किताब को हम लोग इतने दिनों से ढूंढ रहे थे, वो किताब अब मिल चुकी है। बिजनेसमैन को एक झटका सा लगता है। वो गहरी सोच में डूब जाता है और उसके चेहरे पर डर झलक उठता है। तभी प्रिंसिपल फिर से बोलता है, क्या हुआ, अब क्या होगा? रात के 2 बजे माली और आर्यन दोनों उस गेट पर पहुंचते हैं जिसके अंदर विवेक का रहस्य दफन है। दोनों गेट के अंदर जाते हैं और उस बाथरूम में पहुंचते हैं जहां पर विवेक को दफन किया गया था। दोनों मिलकर खोदने लगते हैं। अचानक नीचे से सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला। विवेक की आत्मा पूरा बाथरूम अंधेरे में डूब गया और सामने सफेद क्रिकेट ड्रेस में विवेक खड़ा था। मुझे इंसाफ चाहिए। अगले दिन राहुल और कोच दोनों की लाश कॉलेज के प्रशासनिक भवन के सामने पड़ी हुई थी और पूरे कॉलेज में अफरा तफरी मच गई थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, सबके दिमाग में यही चल रहा था कि इतने में माली और आर्यन दोनों वहां पहुंचते हैं, हाथों में खुदार फावड़ा लिए हुए। तभी आर्यन बोलता है, विवेक को इंसाफ मिल गया। इतने में प्रिंसिपल पूछता है, विवेक को इंसाफ मिल गया क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आया। विवेक के साथ क्या हुआ? आर्यन बोलता है, विवेक वही खिलाड़ी जिसे मारकर दफन कर दिया गया था। पर कौन मारा और कैसे? उस रात विवेक को ग्राउंड में धोखे से बुलाते हैं और उसके साथ क्यों? क्योंकि तू मेरे बेटे से बेहतर था। राहुल और कोच लगातार बैट मारते रहे जब तक विवेक की सांस
बंद नहीं हो गई। आप क्या करेंगे? अगर पुलिस को पता चला तो सब खत्म। दोनों ने तीसरे फ्लोर के बाथरूम का फर्श तोड़ा और विवेक की लाश नीचे दबा दी। कोच की वापसी। उसी रात कोच हॉस्टल पहुंचा, लेकिन कॉरिडोर में अपने आप क्रिकेट गेंदें लुढ़कने लगी। अब तुम्हारी बारी है। पूरा हॉस्टल चीखों से गूंज उठा। अगली सुबह सुबह कोच और राहुल दोनों गायब थे। दीवार पे खून से लिखा था, उस घटना के बाद तीसरे फ्लोर का हिस्सा बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी जब लखनऊ में तेज बारिश होती है तो रात 1 बजे उस पुराने बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आती है। और कहते हैं अगर कोई उस आवाज का पीछा करे तो उसे सफेद कपड़ों में एक बल्लेबाज दिखाई देता है, जो आज भी अपने अधूरे सपने के साथ वहीं भटक रहा है। दीनानाथ बैठे सब कुछ देख रहा था। दीनानाथ की उम्र लगभग 100 वर्ष हो चुकी थी। दीनानाथ कौन है ये जानने के लिए इस कहानी के अगले पार्ट में दिखाया जाएगा। हमारे साथ बने रहिए अगले पार्ट में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास ऐसी कोई भी कहानी हो तो कमेंट बॉक्स में उस कहानी को भेजें ताकि उस पर हम वीडियो बना सकें आपके लिए। Thanks for watching my world horror animation.